भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, गणाचार्य गुरुदेव श्री ब्राग सागर जी महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। 7 अगस्त है और हम सभी ने फेसबुक के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से हम सभी ने यह जाना कि देश को आज़ादी जो मिली वो आसानी से नहीं मिली। एक देश को मात्र अंग्रेज़ों से, उनकी गुलामी से छूटने के लिए, जो कि मात्र हमारे देश पर 200 सालों से राज कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने हमारे जो देश पर कितना राज किया है? 200 साल। और मुगलों ने 500 साल। मुगलों ने 500 साल राज किया और उसके बाद जब उनसे छूटे तो 200 साल फिर अंग्रेज़ों ने राज किया। 700 सालों की गुलामी हम लोगों ने की। मतलब हम लोगों का मतलब कि हम लोगों का मतलब इसलिए कि हमारे जो दादा परदादा जो थे उन लोगों ने उसको स्वीकार किया, उसको भोगा। तो और फिर उसके बाद अपन देखें कितने लोगों को अपने बलिदान दे दे करके देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर करके इस देश को आज़ादी दिलाई। तो ये तो थी सुबह की चर्चा आज़ादी की, अपने देश की। अब शाम का समय अपन क्या करेंगे? अब अपनी आत्मा की बात करो, अपनी आत्मा की तरफ। तो अपन देखें भगवान महावीर स्वामी ने हम लोगों के लिए यही तो एक बात बतलाई है। बोले सोचो 700 वर्षों की जो गुलामी थी, उस गुलामी से छूटने के लिए हमारे देशवासियों को एकजुट होना पड़ा, सारे संकल्प विकल्पों को छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा हम अपने सारे संकल्प विकल्प बाद में देखेंगे, पहले तो जो हमारे सामने जटिल समस्या है कि अंग्रेजों को कैसे देश से भगाया जाए, इनकी गुलामी से कैसे मुक्त हुआ जाए। और एक साथ सारे देश के लोगों ने जब मिलकर के जोर लगाया तब जाकर के हम अपने देश को आज़ाद करवा पाए। ठीक है ना? समझ में आ गया इतना? तो अब पार्ट टू में क्या करना है? अब अपन ये देखेंगे कि जैसे देश तो चलो हमारा 200 साल से गुलामी कर रहा था अंग्रेजों की, ये आत्मा है ना, इस पर का राज चल रहा है, परभावों का। और परभावों का राज चल रहा है तो वो राज उनका तो 200 साल का था, और हमारी आत्मा पर जो पर का राज चल रहा है, 4 कसायों का राज चल रहा है, 5 पापों का राज चल रहा है। और वो राज आज से नहीं, वो इसको अनंत भव हो चुके। अनंत भव, अजय भैया कितने भव हो चुके? अनंत भव हो चुके। और उस अनंत भवों से लेकर के आज तक हमारी आत्मा स्वदेश नहीं पहुंच गई, स्वदेश नहीं पहुंच पाई अभी तक, है ना। कभी हम नरक में जा रहे हैं, कभी हम स्वर्ग में जा रहे हैं, कभी हम त्रियंज गति में जा रहे हैं, कभी हम देवगति में जाते हैं। और ये चतुर्गति में हमारा भवों से भव भ्रमण चल रहा है, आज़ादी नहीं मिल पा रही। अब आज़ादी मिल क्यों नहीं पा रही है, क्या कारण है? तो अपन देखेंगे कि जैसे हमें देश को आज़ादी दिलाने के लिए एकजुट होना पड़ा, एकजुट होना पड़ा, सबको एक होना पड़ा। और एक होकर के हमारे अंदर जुनून लाना पड़ा
क्योंकि कोई भी चीज यदि हमें प्राप्त करनी है तो उसके लिए जुनून बहुत जरूरी है। जब तक हमें जुनून नहीं होगा, जैसे अपन देखें जब किसी व्यक्ति को पैसे कमाने का जुनून उठता है, पैसे कमाने का जुनून उठता है, तो वह व्यक्ति पैसे के लिए फिर क्या करता है, ना तो उसको रात दिखाई देती है, ना उसको दिन दिखाई देता है, ना उसको फिर घर के लोग दिखाई देते हैं, ना परिवार दिखाई देता है। पैसा पैसा। कितनी बार ऐसा होता है कि कितने रिलेशन के लोग हमारे घर पे आते हैं और पता चला कहाँ है श्रीमान जी, ये बताओ, तो टूर पे गए ना, टूर पे गए हैं वो, तो अब बताओ टूर पे गए हैं तो रिश्तेदार आके चले भी जाते वापस, पर वो नहीं मिल पाते हैं। कितनी बार मेहमान आते, सगा भाई आ जाए को, है ना, और बहन से वो भैया पूछ रहा है जीजा कहाँ है, ओके बताओ अब शाम को ही आएंगे, बताओ फैक्ट्री पे चले गए। अब फोन कर भी दो कि वो आया है, कोई बात नहीं, इसको एक काम करो, उसका खिला पिलाओ, हम शाम को आते हैं। तो वो तुम सोचो पैसा छोड़ दे, दुकान छोड़ दे, तो नहीं छोड़ेगा, है ना। अपन यदि देखें पैसे के लिए, वैसे अपन देखें कि हम लड़की को अपने घर में, लड़की जो अगर है तो उसको हम बेफजूल कहीं भेजना नहीं चाहते, उसको कहीं हम, है ना, अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए कोचिंग से आने में, कॉलेज से आने में, स्कूल से आने में, तो हम लोग चिंतित हो जाते हैं बेटी कहाँ है। पर वही बेटी यदि मान लो पैसा कमाने के लिए, अब जब हम देखें उस बेटी को, जब पैसा हम कमाने का भूत चढ़ता है हमारे ऊपर, तो उसको छोड़ के भी हम टूर पर चले जाते हैं, 10 दिन के लिए चले जाएं, कब 12 दिन के लिए चले जाएं, उस समय हमें बेटे की याद नहीं आती है, ना बेटे की याद आती है कि कैसे होंगे वो लोग, है ना, ना बीवी की याद आती है। तो ये क्या है, पैसे कमाने का जुनून है। और कई बार बेटी और पत्नी ये भी कहने लगती हैं कि क्या बताएं, हमारे उनको तो कैसा पागल हो गए वो, पागल पैसे के लिए, कि उन्हें 24 घंटे पैसा पैसा दिखता है। ऐसा हो जाता ना कई बार, है ना। तो इतना जुनून है। तो जब जुनून उठता है तब जाकर के वह व्यक्ति पैसा कमा पाता है। तो ऐसे ही जब व्यक्ति को जुनून उठता है, क्योंकि किसी ने कहा, माँ ने घर में समझाया, जब छोटे बच्चे थे, मैं छोटा था, तो माँ कहती थी बेटा ठंड बहुत है, स्वेटर पहन लो। मैंने क्यों पहन लो, हमें नहीं पहनना है, हमें नहीं पहनना है। तो कहते बेटा स्वेटर पहन लो, है ना, क्योंकि जो है ना गर्मी जो है वो ऊन में होती है, गर्मी काय में होती है, ऊन में गर्मी होती है, इसलिए स्वेटर पहन लो। तो उससे क्या है, तुम्हें गर्माहट आएगी, ठंड नहीं लगेगी, है ना। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई कि गर्मी ऊन में होती है। अब स्कूल पहुंचे तो बोले टीचर ने समझाया कि देखो बेटा गर्मी तो जून में होती है। क्या बोले हैं, गर्मी तो जून में होती है। तो मैं फिर कंफ्यूज हो गया कि मम्मी तो कह रही थी ऊन में होती है और टीचर कह रहा है कि जून में होती है। और एक दिन बच्चे ने मेरा लंच बॉक्स छुड़ा लिया, खा लिया। मैं रोते हुए घर पे आ गया तो पिताजी ने डांटा। पिताजी बोले पागल, गर्मी खून में होती है। अब तो समझ में नहीं, और कंफ्यूज हो गया कि बताओ, माँ बोली ऊन में होती है, टीचर बोल रहा जून में होती है, और पिताजी बोले खून में होती है ना। ठीक है भाई, चलते रहे। अब 3 से चढ़ के 4थी लाइन में पहुंचे गुरु के पास। गुरु बनाया। अब गुरु बनाया और गुरु से कहा क्या चाहते हो। गुरु बोले, मैंने कहा गुरुदेव मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता हूं। थोड़े बढ़ जाओ, किसने रोका है। मैंने कहा कैसे केस लॉन्च करूंगा ये सोच रहा हूं। मैं तो अभी एक भी बाल खिंच जाता है तो बहुत बुरा लगता है, आंसू आ जाते हैं आंख से। पूरे केस लॉन्च कैसे करूंगा, मूंछों के बाल कैसे खींचूंगा, दाढ़ी के बाल कैसे खींचूंगा। और टिपिकल है तो, है ना, ये तो भैया मैं तो हाथ जोड़ रहा हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने बोले कि देखो बेटा एक बात बताएं, है ना, अगर तुम्हारे खून में जुनून है तो ही कर पाओगे ये सब काम। बोले कि क्यों। बोले ना गर्मी ऊन में होती है, ना जून में होती है, ना खून में होती है, गर्मी होती है जुनून में। अगर जुनून है तुम्हारे पास तो तुम अपने बाल खींच के फेंक दोगे। तो अब उन्होंने फिर झंकोर दिया। फिर मैंने देखा अच्छा
बैठे के भैया करो केस लॉन्च, करो केस लॉन्च, और उन्होंने केस लॉन्च कर दिए। पता चला कि ये बात सही है। जब जुनून आ गया कि नहीं, जब जुनून आ गया तो केस लॉन्च भी चालू हो गए, जुनून आ गया तो बिना कपड़े के रहना सीख गए, जुनून आ गया तो एक टाइम खाना सीख गए, जुनून आ गया तो सारे देश में पैदल चलना सीख गए, है ना। ये जुनून ही तो है। तो बोले कि ऐसा ही जुनून उन स्वतंत्रता सेनानियों को था तो उन्होंने देश को आजाद करवा दिया। अब ऐसा ही जुनून जिस दिन तुम्हें अपनी आत्मा के प्रति हो जाएगा तो तुम यहां से आजाद हो जाओगे और स्वदेश पहुंच जाओगे। स्वदेश कौन पहुंच गए? जितने सिद्ध परमेष्ठी हैं। तो अनंत सिद्ध परमेष्ठी जो हैं वो जुनून से पहुंचे, ऊन मून से नहीं पहुंचे, ना ऊन से, ना जून से, ना खून से। वो कैसे पहुंचे? जुनून से। तो बच्चे को जब पढ़ने का जुनून होता है तो MBA कर लेता है, बच्चे को पढ़ने का जुनून होता है तो CA कर लेता है, बच्चे को पढ़ने का जुनून होता है तो वह IPS IAS कर लेता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, जुनून से, है ना। पढ़ने से नहीं, पढ़ते तो हर कोई है, पर जिसको पढ़ने का खून सवार हो जाए, बिल्कुल भूत सवार, ना उसको खाना दिखे, ना उसको पीना दिखे, ना उसको सोना दिखे, जब देखो जब पुस्तक, कहते ना किताबी कीड़ा बन जाए कोई व्यक्ति, तब जाके वो हर मंजिल को हासिल कर लेता है। तो बोले ऐसे ही कोई भी क्षेत्र हो, फील्ड कोई सी भी हो, है ना, अगर तुम्हें आत्मा को स्वदेश ले जाना है, आत्मा को अपने सिद्धालय में ले जाना है, सिद्धों के पास पहुंचना है, आजादी चाहिए, है ना। जितने संबंध हैं, इन संबंधों के चक्कर में ही तो आपको संसार में रुकना पड़ा या रुकना पड़ता है। तो इन सारे संबंधों से आजादी चाहिए। अगर मान लो तो स्वदेश यात्रा करना है, और स्वदेशी यात्रा करने के लिए क्या करना है? बस काटते जाओ, छोड़ते जाओ, एक एक दरवाजा बंद करते जाओ, फिर एक एक खिड़कियां बंद करते जाओ, और पर से नाता तोड़ते जाओ, धीरे धीरे अपने में आते जाओ। जिस दिन संपूर्ण रूपेण आप अपने में आ जाओगे, जब तुम्हें सारा संसार असार नजर आने लगे, सारे रिश्ते नाते झूठे नजर आने लगे, है ना, झूठे लगने लगे रिश्ते नाते ये संसार के, भेष दिगंबर धार लिया परिग्रह के वस्त्र उतार के, कौन हूं मैं और कौन हूं मैं, बंटी कहे पुकार के, है ना। तो कौन से वस्त्र उतारना है? अभी तो अपन ने धागों से बने हुए वस्त्र उतारे हैं। कौन से वस्त्र उतारे हैं? धागों से बने हुए ये वस्त्र उतारे हैं। और जिस दिन पूर्ण रूपेण परिग्रह के वस्त्र उतार दिए, है ना, और जिस दिन पूरे परिग्रह के वस्त्र उतार दिए, उस दिन ये संसार खुद कहेगा कि भैया आपका यहाँ स्थान नहीं है। जैसे जब थोड़े से अभी बाहर से त्याग किया है तो आपने खुद यहाँ बैठा दिया, महाराज जी हम आपका स्थान यहाँ नहीं है। अगर हम भी मान लो तुम्हारे साथ बैठ जाए नीचे तो आप क्या कहोगे? अरे महाराज जी आप यहाँ क्यों बैठे हो? आप ऊपर बैठो, है ना, आपका स्थान यहाँ है, आप अपने ऊपर बैठा दोगे। तो सोचो, तो जब आपने यहाँ बैठा दिया, और अगर जिस दिन अपन ने पूरे परिग्रह के वस्त्र उतार दिए, है ना, स्वदेश की यात्रा चालू कर दी, सारे संबंधों को तोड़ दिया। संबंध कसाय और पाप होते ही कब हैं? जब रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं। बता गुस्सा कब आता है? अगर घर में कोई तुम्हारे सिवा कोई दूसरा ना होता तो किस पे गुस्सा करोगे? बताओ, किस पे गुस्सा करोगे? किस पे मान करोगे? किससे मायाचारी करोगे? किससे लोभ करोगे? जब हम एक से दो होते हैं तभी तो कसाय आएगी, एक से दो होगे तभी तो पाप कर्म होगा, है ना। तो इसलिए आचार्य ने कहा कि अगर स्वदेश जाना है, अपनी आत्मा को भगवान बनाना है, तो क्या करते जाओ? जहां कसाय उत्पन्न हो रही है, जहां पाप उत्पन्न हो रहे हैं, उन सब चीजों से दूर दूर होते जाओ, दूर दूर होते जाओ, है ना, और अपनी आत्मा की तरफ कदम बढ़ाते जाओ। और जिस दिन पूर्ण रूपेण तुम सोचो कि संसार में रह करके भी संसार में भी रह लें और मोक्ष भी हो जाए, तो नथिंग, ऐसा हो सकता है क्या? तुम सोचो कि पाप भी करते रहें और मोक्ष हो जाए, तो अभी नहीं हो सकता। तुम सोचो कि कसाय भी करते जाएं और मोक्ष भी हो जाए, तो अभी नहीं हो सकता,
है ना। तो बोले कि इस भेष को धारण करने मात्र से, ये भेष जो है, पिच्छी कमंडल जो है, ये मात्र मोक्ष का हेतु नहीं है, ये तो बाहर का साधन है ना। इसके साथ साथ जब हम अंदर से भी खाली हो जाते, खाली होना है। धर्म और कुछ नहीं सिखाता है। धर्म का मतलब कोई हाथी को उठा के नहीं फेंकना है। धर्म का मतलब क्या है? जो आपका इनबॉक्स है जीवन का, अनंत भवों से, जो कसायों से और पापों से आपने भर रखा है ना, इस इनबॉक्स को खाली करने का नाम धर्म है। और जिस दिन आपका इनबॉक्स पूर्ण रूपेण खाली हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। जब एक भी मैसेज नहीं बचेंगे, ना अच्छे ना बुरे, सभी मैसेज खाली हो जाएंगे, राग देश खत्म हो जाएगा, है ना, मोह खत्म हो जाएगा, है ना, अपने आप पाप खत्म हो जाएंगे, है ना, सब कसाय खत्म हो जाएगी, तो आप इतने हल्के हो जाएंगे, आपकी आत्मा इतनी हल्की हो जाएगी, है ना, शरीर इतना हल्का हो जाएगा जैसे अरहंतों का हो जाता है। तो जैसे अरहंतों की तरह शरीर हल्का हुआ, आप अपने आप बिना किसी के सहारे के कहाँ पहुंच जाओगे सुनील भैया? 5000 धनुष ऊपर, अपने आप सिर्फ खाली होना है बस। और जिस दिन पूर्ण रूप में खाली हो जाओगे तो सीधे लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो जाओगे, है ना, और वहां शरीर सिद्ध बन जाओगे। तो बस इतना सा काम है। तो इसलिए आज 15 अगस्त जो सुबह मनाया था वो पार्ट 1 था, वो काय का था? वो बाहर से देश की आजादी का था। और देश की आजादी भी जरूरी है ना, देश की आजादी भी जरूरी है। और अब क्या है? एक प्रोफेशनल है और एक क्या है? मिशन है। प्रोफेशनल और ये मिशन। मिशन क्या है? मिशन है अपना आत्मा का कल्याण करना। मिशन क्या है? समाधि की तैयारी करना। मिशन क्या है ना, मोक्ष जाना। और बाकी क्या प्रोफेशनल क्या है? सबको बुलाना, प्रवचन सुनाना, सबको देख के मुस्कुराना, सबको अपना बनाना, सबको धर्म से जोड़ना, सबको इतने स्नेह से जोड़ना कि सबको ये जो धर्म है जो टिपिकल दिखाई देता है, ये बिल्कुल सहज और सरल लगने लग जाए। कि भैया महाराज के बाद जाते हैं तो इतना अच्छा लगता है ना। वैसे कभी हम मंदिर नहीं जाते थे, पर महाराज का निमित्त मिला तो रोज मंदिर जाने लगे। महाराज का निमित्त मिला तो आहार देने लगे। महाराज का निमित्त मिला प्रवचन सुनने लगे। महाराज का निमित्त मिला सब। तो कैसे होगा? जैसे निमित्त मिला तो धीरे 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 आपको भी अपन क्या करने के लगे कि चलो भाई अपन तो तिर ही रहे हैं, मोक्ष मार्ग पे कदम बढ़ाई दिए, कदम चलना शुरू किया है। मुनि महाराज बनने का ये बात ध्यान रखना, हर व्यक्ति मुनि महाराज पर उंगली उठाता है, कहता काय के मुनिराज, काय के मुनिराज। सही कह रहे हो, काय के मुनिराज? कैसे मुनिराज? मुनि महाराज बने हैं, अभी तो पौधा लगाया है, पौधा लगाया है। ये पौधा धीरे 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 तना बनेगा, फिर धीरे धीरे वृक्ष बनेगा, फिर वृक्ष बनने के बाद उसमें फूल आएंगे, फिर फूल के बाद उसमें फल आएंगे, तब पूरा वृक्ष माना जाएगा। सही बात है, काय के मुनिराज। इसी तो अनगार है, अनगार है ना। यति मुनि नहीं, अभी यति मुनि धीरे बढ़ेंगे, अनगार है, चलना चालू किया है और कदम बढ़ाना चालू किया है। पर मैं तो ये कह रहा हूं कि जब मैंने भी चलना शुरू कर दिया, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा फिर कौन तुम्हें बुलाने आएगा? फिर तुम्हें कौन समझाने आएगा? है ना। अभी मुनिराज तुम्हें नहीं उपदेश दे रहे हैं, तुम्हें अनगार दे रहे हैं, छदमस्त अवस्था दे रही है। कौन सी अवस्था दे रही है? छदमस्त अवस्था तुम्हें उपदेश दे रही है, छदमस्त अवस्था तुम्हें बुला रही है, छदमस्त अवस्था तुम्हें दुलार रही है ना, समझा रही है। ये छदमस्त अवस्था है। भगवान कभी समझाने नहीं आते तो तुम गड्ढा में कूद जाओ। बताओ कितने लोग फांसी पे चढ़ जाते हैं तो कोई भगवान रोकने आते क्या? कि तूने आज जिंदगी भर मेरी पूजा की है, मत मर यार, मत मर मत मर। कोई समझाने आता है क्या? नहीं आते समझाने, क्यों? वो भगवान बन चुके हैं। जो भगवान बन जाते हैं, अभी तो हमें क्रोध भी आता है, मान भी आता है ना, मायाचारी भी कर लेंगे, लोभ भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी संजलन है, संजलन है अभी अजय भैया, संजलन कसाय है ना। पर अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि अभी भगवान नहीं है। पर यह है कि हाँ लक्ष्य बना लिया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले भाव में, अगले भाव में नहीं तो 7 भाव में, 10 भाव में,
जब आज इतना छोड़ दिया है तो जो बुराई दिखाई दे रही है वो भी छोड़ देंगे। बुराई मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, हाँ है, पर तर जाएंगे। और हम चाहते हैं हम भी जिस दिन तरेंगे आप भी मेरे साथ तर जाना, है ना, मेरे साथ तर जाना आप भी, है ना। क्योंकि अपन देखें एक जगह स्थान पर क्या हुआ, प्रवचन चल रहे थे महाराज जी के, एक व्यक्ति बाहर संतरे बेच रहा था, ठेले में संतरे रख के आवाज लगा था, संतरे 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 नागपुरी संतरे संतरे संतरे। इतने में लाइट चली गई, माइक बंद हो गया। तुरंत भैया बंटी भैया बाहर गए और संतरे भाई से बोले, ओ भाई संतरे अपने ले जाए यहाँ से, हमारा प्रवचन चल रहा है, लाइट चली गई, तू लगा चिल्लाने में संतरे संतरे। वो बोला भाई साहब हम तो बिजनेस कर रहे हैं, है ना, संतरे यहाँ नहीं बेचेंगे तो कहाँ बेचेंगे, यहाँ भीड़ भाड़ है इसलिए मैं बेच रहा हूँ संतरे संतरे। अरे बोले तो यहाँ और कहीं जाके बेच, यहाँ महाराज का प्रवचन चल रहा है, वैसे ही आवाज उनकी बिना माइक के बोलेंगे वो, है ना, चलो आगे जा। वो फिर भी नहीं माना, फिर लगाने लगा आवाज संतरे संतरे संतरे। बंटी को गुस्सा, बंटी ने 2-3 चांटे मार दी। बेचारा व्यक्ति दुखी हो गया। वो बोला बताओ कैसे लोग हो यार, हम तो ने सुना था कि जैन लोग अहिंसक होते हैं, हिंसा नहीं करते, और तुमने मुझे 2 चांटे मार दिए, हिंसा की है, मैं तुम्हारे महाराज से शिकायत करूंगा। और वो व्यक्ति संतरे वाला यहाँ आ गया रोते रोते। मैंने क्या हुआ भाई, है ना। बोले देखो महाराज आपकी समाज के व्यक्ति ने मुझे 2 चांटे मारे, मैं तो बेचारा गरीब आदमी संतरा बेच रहा था, है ना। मैंने कहा क्यों भाई बंटे क्यों मारा 2 चांटे। अरे महाराज बताओ ये संतरे संतरे चिल्ला रहा था यहाँ पर, है ना, मैं इसको रोक रहा था कि बार आगे बेच ले, मान नहीं रहा था, सुन नहीं रहा था, मैं 2 चांटे मार दी गुस्से में, है ना। अरे मैंने कहा भाई क्यों रोक रहे थे इसको, जो बात मैं यहाँ बैठ करके माइक से बोल रहा हूँ और वही बात ये वहां चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। बोले ये तो संतरे बेच रहा है, ये कौन सा उपदेश दे रहा है। अरे मैंने कहा इसकी बात को समझो तो उपदेश समझ में आ जाएगा, ये तो हमारे नजर और नजरिया का अंतर है ना। आपकी नजर क्या है, आपकी नजर संतरे पर है ना, और हमारी नजर जो है, हमारा नजरिया जो है इसकी शब्दों पे जा रहा है, क्योंकि इसकी शब्दों पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है, ये यही तो चिल्ला रहा है बाहर, संतरे संतरे। जो संत हैं वो तरे, क्या बोल रहा है कि संत तरे संत तरे संतरे। तुम सुन रहे हो संतरे, क्या बोल रहा है ये चिल्ला चिल्ला के कि संत तरे संत तरे संत तरे। तो एक व्यक्ति चिल्लाया, अबे संत तरे चिल्ला रहा है, हम लोग क्या पागल हैं, हम लोग पागल हैं क्या। कि नहीं पागल नहीं हो, बोले संतरे संत तरे संत तरे, और जो यहां बैठे हैं वो संग तरे संग तरे संग तरे। तो संत तो तरेंगे और तुम संगति कर रहे हो, साथ में बैठे हो, घर छोड़ के आते हो, प्रवचन सुनते हो, है ना, तो तुम संग में तरे, है ना। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि भैया उपदेश इसलिए जरूरी है, प्रवचन इसलिए जरूरी है कि हम चाहते हैं हम तो चलना चालू किया। मैं नहीं कह रहा हूं कि चले जाऊंगा आज ही, पर जितना कदम बढ़ा लो उतना अच्छा है, क्या दिक्कत है। जितना त्याग तपस्या कर लो उतना अच्छा है, जितने कसाय भाव छोड़ दो उतना अच्छा है, जितना पाप करना छोड़ दो उतना अच्छा है ना। ठीक है, कसाय मैं चाहूं भी तो नहीं छूट सकती है। पंचम काल में कहा गया है कि गुरुस्थान 7 से ज्यादा बढ़ नहीं सकता। सुनील आगम में लिखा है 6वां गुरुस्थान और 7वां गुरुस्थान ही मुनिराज का होता है, और कसाय होती है 10वें गुरुस्थान तक। कैसे छूट जाएगी, हम चाहें भी तो नहीं छूट सकती, है ना। तो बोले कि कैसे छूट जाएगी, मगर एक्सेप्ट तो करता हूं, स्वीकार तो करता हूं, है ना, क्योंकि आगम में लिखा है कि आपको अगर स्वीकार करना प्रारंभ कर दो, जैसे भी हम चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई गलती नहीं की, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कोई गलती नहीं करता हूं, तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि वहां संभावना ही खत्म हो गई सुधरने की। पर आप जो जो चिल्लाओ ऐसे चिल्ला चिल्ला कि हाँ मैंने गलती की, हाँ मैं गुस्सा करता हूँ, हाँ मैं लड़ता हूँ, हाँ मैं झगड़ता हूँ, हाँ मैं ऐसा करता हूँ, हाँ मैं वैसा करता हूँ, हाँ मेरे अंदर ये दोष है, हाँ मैं ऐसा करता हूँ, तो लोग कहें कितना सरल व्यक्ति है कि देखो अपने मुंह से कहता है कि मैं ऐसा वैसा उससे हो जाता है, तो उस व्यक्ति को जल्दी ईश्वर कहता है कि बहुत अच्छे, आओ बेटा। पाप भी रूता है तुम्हारे अंदर, आपके अंदर संवेग भावना चल रही है। क्यों, जब 16 कारण की 5वें नंबर की संवेग भावना की जो डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। उसमें यही तो कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप भीरू होता है, अगर उससे एक चींटी मर जाती है तो 10 लोगों को सुनाता है,
आप डर के मारे हैं और नाक के चक्कर में नहीं सुनाओगे कि लोग क्या कहेंगे, चींटी मर गई, लोग क्या कहेंगे, चींटी मर गई, देख के चल रहे थे क्या। और सबसे कह रहा है अरे यार आज क्या होता है, मेरा बहुत मूड खराब है। बोले क्यों? आज मैं प्रमाद हो गया मुझसे, मैं नीचे देख के नहीं चल पाया, मेरी आंखों से दिखा नहीं, लेकिन चींटी मर गई। क्या दिक्कत है बोलने में? स्वीकार करो, क्या दिक्कत है? चींटी मर गई तो बताओ, है ना। तो व्यक्ति कई बार संघ में हम लोग देखते थे, एक साधु तो रो रो के बता रहा है महाराज चींटी मर गई, और एक साधु ऐसे भी देखे जो कोई सुन तो नहीं रहा, दूसरा क्या मुझसे चींटी मर गई, बिल्कुल महाराज के कान में बिल्कुल मुंह घुसेड़ देंगे, महाराज एक चींटी मर गई, चींटी मर गई, चींटी। भैया ऐसे क्यों कह रहे हो कान में, हैं कान में क्या चल रहा है, धीरे से कैसे छिपा क्या करे, अरे है तो है। परात्म निंदा प्रशंसे, अपनी निंदा करो, दूसरे की निंदा करना आसान है, दूसरे के आलोचना करना आसान है, अपनी निंदा आलोचना जो जो से चिल्लाओ, माइक से चिल्लाओ, क्या दिक्कत है, लिखो। कई लोग अपन देखते हैं पिक्चरों में दिखाते हैं, कई व्यक्ति बड़े बड़े जो लोग होते हैं डायरी लेते, डायरी अपनी पर्सनल डायरी, और पर्सनल डायरी में पूरी गलतियां लिखते हैं कि मुझसे, मैं देखो मेरी ये गलतियां हैं, मैं समझता नहीं हूँ, लोग समझाते हैं, मैं रीझ जाता हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ, मैं क्या करूँ, जब कोई समझाता है तो मुझे और गुस्सा आ जाता है, वरना पर बाद में पछताता हूँ कि हाँ गलती तो थी। तो डायरी लिखते हैं वो लोग, और उनके मरने के बाद डायरी जब पढ़ी जाती है तो देखा दे पाप भीरू था, है ना। तो पाप भीरुता दी है तो संवेग भावना कह रही है कि आपके भगवान बनने की संभावनाएं हैं, मगर आप ना आज यहां स्वीकार करते हो, ना पहले स्वीकार किया, और ना अब स्वीकार करते हो। लड़ने को तैयार हो, मरने को तैयार हो, है ना, भगने को तैयार हो, तो आचार्य बोल रहे हैं कि तुम्हारा भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। कैसे करेगा? आपके अंदर भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है? कोई सजा, कोई फांसी दे दी किसी ने क्या, और किसी ने कह दिया तुम ऐसे हो, हाँ ऐसा लगता है आपको क्या कि मैं ऐसा हूं तो मैं सुधार करूंगा, क्या दिक्कत है? और किसी ने कह दिया आपके चेहरे से लगता है कि आप गुस्से में हो, अच्छा मेरा चेहरा ऐसा है क्या, है अच्छा ऐसा लगता हूं क्या कि मेरे चेहरे से गुस्सा दिखाई देता है, और अब मैं रोज ध्यान रखूंगा, आपको देख के मुस्कुराता रहूंगा कि आपको ऐसा लगे नहीं कि मेरा चेहरा गुस्से में दिख रहा है, क्या दिक्कत है? और उसने ऐसा कह दिया तो जो ना कि उसको डंडा मारना चालू कर दो, क्या दिख रहा, कहाँ दिख रहा चेहरा, मतलब क्या दिख रहा, क्या दिख रहा है, तू अपना देख, तू अपना देख, अपना देख, अरे क्या दिक्कत है? किसी ने कह दिया, अगर कोई कह दे, कुछ भी कह दे, ठीक है स्वीकार, अच्छा ऐसा है क्या, ओके अब ठीक है, क्या दिक्कत है? तो महानुभाव कहने का अर्थ है कि हमें अपनी आत्मा को स्वदेश ले जाना है, आजाद करना है, स्वतंत्र करना है, बस निर्मल करना है, अपने मल को निर्मल करना है। क्योंकि बहुत सा सूत्र दिया है आचार्यों ने, कौन सा सूत्र है वो, हाथ जोड़ो सब लोग, बोलो निर्मल, जोर से बोलो, निर्मल मन ही तीर्थ है, निर्मल मन ही तीर्थ। देखो खूब शिखर जी जाओ, मन निर्मल नहीं है, शिखर जी जाना बेकार। खूब मंदिर में जाके 2-2-3 घंटे पूजा करो, मन निर्मल नहीं है, सब कुछ बेकार है। खूब रोज आहार दो, मन निर्मल नहीं है, सब कुछ बेकार है। खूब साधु की सेवा करो, मन निर्मल नहीं है, सब कुछ बेकार है। खूब साधु बन जाओ, हम जैसे साधु बन गए, मन निर्मल नहीं है तो भैर सागर बेकार है। खूब 16 उपास करें दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरा उपास है, मेरा उपास है, एक उपास एक आहार कर रहा हूँ, वो भी बेकार है अगर मन निर्मल नहीं है ना। क्या फायदा उससे? घर माँ को छोड़ आए, पिताजी को छोड़ आए, भाई बहन को छोड़ आए, सब कुछ बेकार है अगर मन निर्मल नहीं है ना। हो सकता है बैराग का ढोंग कर रहे हो हम, हो सकता है सबको ठग रहे हो सकता है सबको बाहर से कुछ और दिख रहा हो, अंदर से कुछ और हो हम, पर ये सब कुछ भी है तो वो हमारे लिए ही खतरा है क्योंकि मन निर्मल नहीं। तो इसलिए एक ही सूत्र है मेरे लिए और आपके लिए, निर्मल मन ही तीर्थ है। तो इसलिए मन को इतना निर्मल करो, इतना पावन करो, इतना पावन करो कि मक्खन में यदि कोई व्यक्ति और उंगली ही ऐसा कर दे हल्की सी तो उसकी उंगली को चोट नहीं लगती है, बल्कि क्या होता है मक्खन ही अंदर की तरफ चला जाता है, इतना सॉफ्ट होता है। ऐसा हमारा मन सॉफ्ट हो जाए कि हमें किसी की बात कोई लगे ही ना, दिमाग में ही ना आए, कि कोई गाली और स्तुति में अंतर ही नजर ना आए। गाली भी दे रहा हो तो ऐसा लगता है कि कोई हमारी स्तुति कर रहा है,
और कोई स्तुति कर रहा है तो भी लगे कि स्तुति कर रहा है। अगर ऐसा जिस दिन हमें लगना प्रारंभ हो जाए, समझ जाओ कि हमारा मन निर्मलता की ओर बढ़ गया है। क्योंकि अपन देखें, जब जो पानी निर्मल है तो उसको पापी नहाए तो ठंडक देता है, धर्मात्मा नहाए तो ठंडक देता है, आग अग्नि जलती हुई अग्नि में भी डाल दो तो शीतलता देता है। ये पानी का स्वभाव है। ऐसे ही हमारा स्वभाव बनाना है, तभी हमारा स्वदेश यात्रा प्रारंभ हो सकती है। बोलो महावीर भगवान की